वसुधा पर आया मौत का संकट, हनुमंत बनेगा उसकी ढाल उसकी मौत के सामने। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीरियल वसुधा में देवांश की जिंदगी पर छाए मौत के संकट को टालने के लिए चौहान हाउस में पूजा चल रही है। पूजा शुरू करने से पहले पंडित चंद्रिका को बोलते हैं कि इस पूजा को शुरू करने के लिए आपको वसुधा की चौखट पर जाकर झोली फैलाकर वसुधा के घर का जल लेकर आना होगा और उसी जल से आज की ये पूजा होगी, क्योंकि आज की ये पूजा को सफल बनाने में वसुधा का बहुत बड़ा योगदान होगा और आपके घर पर आया हर संकट कहीं ना कहीं वसुधा की वजह से ही टला है और आज का ये संकट टालने में भी उसकी बहुत अहम भूमिका होगी। पंडित घर की सभी बहुओं को एक साथ जाने को बोलता है। दरअसल इस पूजा के माध्यम से देवांश की जिंदगी पर आया संकट वसुधा पर आ जाएगा और जो मौत देवांश की होने वाली थी वो मौत अब वसुधा की होगी। और इसी मकसद से पंडित ने चंद्रिका से वसुधा के घर का जल लाने को कहा है। चंद्रिका वसुधा के निवास पर पहुंचकर उससे उसके घर का जल मांगती है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि वो उस जल के साथ साथ उसके प्राण भी मांग रही है। वहीं वसुधा और हेमंत दोनों को ये बात अच्छे से पता है और इसी वजह से हेमंत उदास है, लेकिन उसे अपनी बेटी पर गर्व है कि वो चौहान परिवार के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही है। हेमंत और वसुधा दोनों पूजा करने के बाद अपने घर का जल वसुधा के हाथों से चंद्रिका को दे देते हैं, इस बात से अनजान कि असली दान वसुधा के घर का जल नहीं बल्कि उसके प्राण है। चंद्रिका वसुधा को उसके इस दान के बदले कुछ भी मांग लेने को बोलती है, फिर चाहे वो उसकी पूरी संपत्ति ही क्यों ना मांग ले, वो मना नहीं करेगी। लेकिन वसुधा को पता है कि इस हवन के बाद वो जल्दी ही इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी, तो कुछ भी मांगने का कोई मतलब नहीं। इसलिए वसुधा कहती है कि आप पहले पूजा खत्म कर लीजिए, फिर सही समय में आने पर उसे जो चाहिए होगा वो मांग लेगी। इसके बाद सभी पूजा के लिए चौहान हाउस चल देते हैं। देवांश वसुधा को देखकर खुश होता है और पंडित पूजा का आरंभ करता है। इसके बाद पंडित चंद्रिका के हाथों से वसुधा को तिलक लगवाता है और चंद्रिका उसके लिए भगवान से लंबी आयु और उसकी खुशियां मांगती है। इसके बाद पंडित वसुधा के हाथों से प्रसाद मंगवाता है और साथ में खुद भी जाता है ताकि वो उससे बात कर सके। पंडित वसुधा से पूछता है कि अभी भी समय है, अगर तुम्हें पीछे हटना हो तो हट सकती हो, आखिर ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। पूजा संपन्न होने से पहले अगर तुम्हें अपना फैसला बदलना हो तो बदल सकती हो। लेकिन वसुधा कहती है कि इस पूजा को पूरा करने के लिए उसे जो भी करना पड़ेगा वो करेगी, क्योंकि इस परिवार की सुरक्षा उसकी जिंदगी से कहीं ज्यादा जरूरी है। इसके बाद पंडित वसुधा की तारीफ करता है और वहां से चला जाता है। देवांश किचन में पानी पीने आता है और उसे पंडित की आखिरी लाइन सुनाई दे जाती है। उसे इतना पता चलता है कि वसुधा कुछ ऐसा कर रही है जो आसान नहीं है। देवांश वसुधा से सवाल करता है कि आखिर ऐसा क्या कहा है पंडित जी ने, क्यों तुम्हारे बिहेवियर कल से कुछ अलग है और ऐसा क्या करने वाली हो तुम। वसुधा देवांश के सवालों का जवाब नहीं दे पाती। तभी अविनाश वहां उन्हें आरती के लिए बुलाने आता है, जिससे वसुधा देवांश के सवालों से बच जाती है। उसके बाद इधर आरती शुरू होती है और चंद्रिका को इस बात की शांति मिलती है कि जैसे ही आरती पूरी होगी और पूजा समाप्त होगी देवांश के सर से मौत का साया दूर हो जाएगा। उधर हेमंत अपनी बेटी वसुधा के लिए उदास है और वो कसम खाता है कि वो अपनी बेटी की मौत के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। शो के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि चंद्रिका देवांश और वसुधा को गले मिलते देख लेगी और उधर हेमंत वसुधा को काम पर जाने से रोकेगा, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि कोई उसका अपना और करीबी ही उसकी जान लेगा। इसीलिए वसुधा की सेफ्टी के लिए हेमंत उसे काम पर जाने से मना करता है। आखिर कौन लेगा वसुधा की जान? कहीं चंद्रिका ही तो नहीं ले लेगी वसुधा की जान, क्योंकि उसे भी वसुधा के देवांश के साथ होने से प्रॉब्लम है और उसने उन्हें साथ में गले मिलते देख लिया है। और कहीं देवांश या अविनाश ही अनजाने में उसकी जान के दुश्मन तो नहीं बन जाएंगे? और क्या सच में हो जाएगी वसुधा की मौत या हेमंत बनेगा उसकी ढाल? जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी पटाखा। धन्यवाद।